आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय गणित, टॉपिक है परिमेय संख्याएं। पहला चैप्टर है संख्याओं का वर्गीकरण। कक्षा 4 सातवें दिन में पढ़ा हुआ, तो वापस उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राथमिक संख्या। इसका प्रतीक होता है n, यानी नेचुरल नंबर। अब जैसे पता है सभी को, वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक जाती है। अगली है पूर्णांक संख्याएं, प्रतीक होता है w, मतलब होल नंबर। वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक जाती है, यानी इस समूह में 0 को शामिल कर दे तो वो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा होती है। अगली है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर कहते हैं इनको। वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, वो संख्याएं कहलाती है आपके पूर्णांक संख्याएं। फिर अगली आती है परिमेय संख्या, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो अंश बटा हर या p बटा q के रूप में लिखी जाती है, तो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या, जिसको हम पहले सामान्यतः भिन्न कहते थे। यहाँ p तथा q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ध्यान रखने की बात है, अंश और हर जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, q बराबर नहीं, ये निशान बराबर नहीं का, बराबर के ऊपर हमने लाइन लगा देते हैं तो बराबर नहीं, यानी q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। p 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो सकता। q का कुछ न कुछ मान होगा। उदाहरण के तौर पर 3/4, अंश का मान 3, हर का मान 4, मतलब परिमेय संख्या है 3/4, -1/2, 10/11, 5/7। परिमेय संख्याओं के गुण, सबसे पहला है सामर्थ्य, दूसरा है क्रम विनिमयता, तीसरा है साचर्यता। ये तीनों गुण हमने कक्षा 7 में भी पढ़े थे, पूर्णांक संख्याओं से संबंधित थे। ये परिमेय संख्याओं में भी वैसे ही होते हैं। सबसे पहले सामर्थ्य, दो परिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, यानी कोई भी गणितीय संख्या आप करते हो और यदि हल भी एक परिमेय संख्या वापस प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं ये यहाँ पर परिमेय संख्या की सामर्थ्यता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हमने दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 3/4 इनका योग करते हैं। तो जैसा कि योग करने के लिए आप दोनों 1/2 प्लस 3/4, अब सबसे पहले इनके हरों का लघुत्तम समावर्त लेते हैं। जैसा कि छोटी सी प्रक्रिया है, उदाहरण के तौर पर 2 और 4 का लसा लगाने की जरूरत नहीं है, बताने के तौर पर लसा ऐसे लेते थे, 2 का बड़ा 1 और 2 देते थे, यहाँ 2 फिर यहाँ 2, फिर इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है 4। लसा मात्रा की परिभाषा भी पढ़े, उसके अनुसार में निकाल सकते हैं। तो यहाँ लघुत्तम कितना आया? 4। अब छोटी सी प्रक्रिया है, वापस रिपीट कर रहे हैं कि दो भिन्नों को कैसे या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, ये भी उदाहरण के साथ में समझ लेते हैं। 2 और 4 का लघुत्तम कितना आता है? 4। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आएगा? 2 बार, तो 2 उसको गुणा किससे करेंगे? 1 से, तो 2 को गुणा किया 1 से, प्लस का प्लस। 4 के पाड़े में 4 कितनी बार आता है? 1 बार, 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस का प्लस, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, बटे कितना है? 4। 2 और 3 का योग 5/4, यानी हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, हल में आया 5/4। वहां भी क्या है? परिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग में समवर्त होती है। इसी प्रकार आप घटाव का उदाहरण देते हैं, जो उदाहरण 1 हो गया आपका, उदाहरण 2, 1/2 -3/4 का ऊपर जोड़ा था, अब घटा देते हैं तो प्रक्रिया वापस सेम ही होगी लगभग। तो यहाँ निशान क्या आएगा? 2 -3/4, तो 2 -3/4 कितना होगा? माइनस का 1/4। अब माइनस का 1/4 यहाँ भी कौन सी है? परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या योग में समवर्त होती है और घटाव में भी समवर्त होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है 1/2 गुणा 3/4। गुणाएं दो भिन्नों को गुणा कैसे करते थे? अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे और 2 को 4 से गुणा करेंगे, तो 3/8। यहाँ भी क्या है? परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है
वो योग में सहायक होती है, घटाव में भी सहायक होती है और गुणा में भी सहायक होती है। अगला है क्रम विनिमयता। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर यदि आपको असमान प्राप्त होता है किसी भी क्रम में, तो यह गुण क्रम विनिमयता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 1/2 और 3/4 इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है 3/8। अब क्रम बदल दिया, 3/4 आगे ले आए, 1/2 पीछे चला गया, फिर भी उत्तर कितना प्राप्त हुआ 3/8। अब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। फिर इन दोनों का योग करते हैं। उदाहरण ये लेते हैं 1/2 प्लस 3/4, योग करने पर कितना आएगा 5/4। अब 3/4 को 1/2 के स्थान पर और 3/4 के स्थान पर 1/2 रखने पर योग पुनः कितना है 5/4। अतः हम यहाँ भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग में भी क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। इसी प्रकार अब घटाव की बात करते हैं, 1/2 माइनस 1/4 करते हैं तो माइनस 1/4। अब वापस क्रम बदल दिया तो भी उत्तर कितना है माइनस 1/4। तो परिमेय संख्याएं घटाव में भी क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब लेते हैं भाग के बारे में। 1/2 भाग 3/4, अब दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। अब चूंकि हमें पता है हमने हल किया हुआ है तो भाग का निशान किसमें बदलता है गुणा में, और पीछे वाला जो पद होता है उसका उल्टा हो जाता है, विक्रम हो जाता है। तो 3/4 का क्या हो गया 4/3। गुणा किया सामान्य नियम, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। तो 1 को 4 से गुणा करने पर 4, 2 को 3 से गुणा करने पर 6, 4/6। अब क्रम विनिमय यानी उल्टा करते हैं, 3/4 आगे ले आते हैं, 1/2 पीछे ले आते हैं। तो 3/4 में 1/2 का भाग देंगे, वापस वही भाग का निशान किसमें बदलेगा गुणा में, गुणा में बदल गया तो पीछे वाला पद क्या हो गया उल्टा। तो 1/2 का क्या हो गया 2/1। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। अब यहाँ हल समान नहीं है, बाकी सभी ऊपर जितने भी योग गुणा और घटाव में देखा सभी में हल समान थे, लेकिन यहाँ 4/6 और यहाँ 6/4। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग में क्रम विनिमय नहीं होती है। अब अगला गुण होता है साहचर्यता। साहचर्यता वापस कक्षा 7 के अनुसार संख्याओं का वह गुण जिसके अंतर्गत गणितीय संक्रियाओं के हल समान आते हैं। गणितीय संक्रियाएं कौन सी होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग ही होती है। उदाहरण के तौर पर 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4। अब यहाँ कोष्टक किस पे लगा हुआ है 1/3 और 1/4 पे। हल करते हैं, बॉडमास का नियम पढ़ेंगे हम, इसके अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हल करते हैं। तो 1/3 को गुणा करते हैं 1/4 से, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा, 1 × 1 3 × 4। फिर अगला 1/2 गुणा 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 3 को 4 से गुणा करने पर 12। वापस प्रक्रिया को दोहराते हैं, 1 × 1 2 × 12 कितना है 1/24। नेक्स्ट अब कोष्टक जो है वो हमने बदल के 1/2 और 1/3 पे लगा दिया। अब 1/2 × 1/3 को गुणा करना है 1/4 से। पहले हमने इन दोनों को गुणा किया क्योंकि ब्रैकेट में ये थे, अब इन दोनों को गुणा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में ये है। अब इनको गुणा करेंगे सामान्य वही वापस नियम, 1 को 1 से गुणा, 2 को 3 से गुणा, 1 × 1 1, 2 × 3 6 × 1/4 वापस पड़ा है। वापस प्रक्रिया को दोहराते हैं, कितना आता है 1/24। तो यहाँ हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन में साहचर्य नियम का पालन करती है। इसके आगे का हम अगली क्लास का अध्ययन करेंगे और धन्यवाद।